हेलो एवरीवन। एनिमल हस्बेंड्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। पिछली बार हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और कैटल्स को हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बफेलो के साथ और सीप और गोट के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बफेलो की बात करें या फिर जनरली अगर हम कैटल्स वगैरह इन सब की ब्रीड्स की बात करते हैं तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जनरली। एक तो आपका ओरिजिन पूछ लेता है आपसे कि ये कहाँ की नेटिव है। दूसरा आपसे पूछ लेता है कि भाई उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिया है तो भाई बताओ कि ये कौन सी ब्रीड का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच बफेलो ब्रीड इज फाउंड इन पंजाब सुतलज वैली नॉन फॉर ब्लैक कलर विद वाइट मार्किंग एंड वॉल आइज। कह रहे कि भाई पंजाब की एक ब्रीड है जिसके सर में थोड़ा वाइट कलर की मार्किंग होती है और वॉल आइज देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइड में इमेज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर में किस तरह की वाइट मार्किंग की बात हो रही है। ठीक है, पर कौन सी ब्रीड है भाई? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या नीली रावी। वॉल आइज यहाँ पे वर्ड लिखा है, कीवर्ड हमारा वॉल आइज ही है। कि वॉल आइज क्या हुआ भाई? जो हम आंखों की बात करते हैं तो देखो आइज ऐसे होती हैं, बीच में ब्लैक कलर होता है, बाकी वाइट होता है। पर अगर किसी रीजन से ब्लैक कलर कम हो और वाइट वाला पोर्शन आंख का ज़्यादा दिखने लगे तो उसी को वॉल आइज कहा जाता है। तो एकदम वाइट कलर की आंखें हैं जो इनकी दिखती है, बहुत छोटा सा ब्लैक वाला पोर्शन दिखता है। ठीक है, तो मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या नीली रावी, तो ये ब्रीड कौन सी है भाई? ये ब्रीड है नीली रावी। ठीक, तो भाई नीली रावी बात करें ओरिजिनेट कहाँ से? पाकिस्तान से। वॉल आइज है, उसके अलावा छोटे से टाइटली कॉइल्ड हॉर्न है। और एक और बात हमने कही कि इसके सर में वाइट कलर की इस तरह की मार्किंग होगी, बाकी पूरी बफेलो क्या है? ब्लैक कलर की, बस सर में क्या है? वाइट कलर की मार्किंग देखने को मिलती है। तो नीली रावी जो था उसका डी ऑप्शन राइट का आंसर जाएगा। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज द हाईएस्ट फैट परसेंटेज अप टू 13%। कोई एक ब्रीड है जिसका जो फैट परसेंटेज है उसके मिल्क में वो 6 से लेके 13% तक चला जाता है, मतलब काफ़ी हाई फैट परसेंटेज चला जाता है। तो कौन सी होगी भाई? जर्सी, भदावरी, साहिवाल या गिर। देखो ये ऑप्शन बड़े आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भाई तीन तो यहाँ पे आपको काऊ की ब्रीड दी हुई है, कैटल्स की ब्रीड दी है। कौन कौन सी? जर्सी, साहिवाल और गिर, ये तीनों क्या है? कैटल्स की ब्रीड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फैट कंटेंट आपका कैटल की उसमें क्या होता है? कम होता है, और बफेलो में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा काऊ की मिल्क में बीटा कैरोटीन भी ज़्यादा होता है, और बीटा कैरोटीन की वजह से काऊ का मिल्क थोड़ा येलो कलर का होता है। और ये बीटा कैरोटीन बफेलो के केस में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बफेलो के केस में जो उसका दूध है, मिल्क है, वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, अगर बात पूछे कि हाईएस्ट फैट किस में होगा तो वो आपका आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन भदावरी जाएगा। एंड आई होप ये तो आसान क्वेश्चन था, आपको पता ही था। ठीक, तो बी ऑप्शन भदावरी कहाँ की है भाई? यूपी एमपी की ब्रीड है ये। उसके अलावा हमने ये तो बोला हाईएस्ट हाईएस्ट फैट कंटेंट है। फिर एक और चीज़ लिखे देखो, चिवरॉन लाइन्स। भदावरी और सूरती दो ऐसी ब्रीड है जहाँ पे आपको चिवरॉन लाइन्स वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके नेक पे ना व्हाइट कलर की मार्किंग्स होती हैं जिसको चिवरॉन लाइन्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको भदावरी और सूरती दोनों में चिवरॉन लाइन्स देखने को मिलती है। ठीक है, भदावरी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है कि भाई वर्ड में द वर्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज बफेलो कॉल्फ फिश नेम। कह रहे कि दुनिया का जो पहला इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो का काल्फ बनाया गया था उसका नाम क्या था? गंगा, अर्जुन, प्रथम या विशाल। बताओ भाई। 1990 में एनडीआरआई करनाल ने आईवीएफ टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से एक बफेलो का काफ डेवलप किया था जिसका नाम था क्या? प्रथम, जिसका नाम था। ठीक है, तो प्रथम बफेलो का काफ जो आईवीएफ से बनाया गया कौन सा था? प्रथम ही था। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कौन सा था? प्रथम था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। कहाँ बना था ये? एनडीआरआई करनाल में बनाया गया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें, अमंग द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड विच वन इज नोन फॉर बीइंग द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। बफेलो की ब्रीड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन किससे आता है? तो भाई इस ब्रीड की बात करें तो बताओ कौन सा है? मुर्रा, सूरती, नीली रावी या जाफराबादी। हमने नीली रावी की बात कर ली, हमने भदावरी की बात कर ली, नीली रावी की बात कर ली, हमने भदावरी की बात कर ली। ठीक है, अब एक और ब्रीड की बात कर लेते हैं। देखो ये ब्रीड जो है वो आपको जनरली दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, या तीन जगह पे इसका नेटिव रीजन है ये। ठीक है, यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी ब्रीड है? इसका जो कलर की बात करते हैं एकदम जेट ब्लैक कलर का कलर होता है, जेट ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर की होती है। कौन सी? मुर्रा की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन जो मुर्रा है वही राइट आंसर जाएगा। एकदम जेट ब्लैक कलर की है। इसके भी हॉर्न जो है टाइटली क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला? टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है कौन सी? मुर्रा ब्रीड। जाफराबादी ब्रीड ऑफ बफेलो ओरिजिनेटेड इन विच रीजन। देखो दो तीन ब्रीड में यहाँ पे एक साथ ही मेंशन कर दूंगा। सूरती ब्रीड की हम बात करते हैं। ठीक है, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना, ये तीनों ब्रीड के ओरिजिन सेम है। किन किन की बोली हमने? हमने बोली एक सूरती,
एक बोला हमने जाफराबादी, एक हमने बोला मेहसाना। इन तीनों का ओरिजिन क्या है? सेम है। सेम मतलब स्टेट सेम होगा, इंडिया की हैं तीनों की तीनों, और स्टेट क्या होगा? सेम होगा। तो बी ऑप्शन तो हट गया भाई, पंजाब इंडिया, राजस्थान इंडिया या गुजरात इंडिया। मेहसाना की बात करें तो भाई मेहसाना क्रॉस है किसका? सूरती और मुर्रा बफेलो का। मेहसाना क्या है? क्रॉस है सूरती और मुर्रा बफेलो का, ये भी ध्यान में रखना है। सूरती की खास बात क्या है? इसके बड़े बड़े से सिकल शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। कैसे हॉर्न होते हैं? सिकल शेप्ड होते हैं। अभी इमेजेस में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई सूरती, जाफराबादी, मेहसाना तीनों की तीनों गुजरात इंडिया से बिलोंग करती हैं। डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर जाएगा, इनका डोमिसाइल स्टेट है गुजरात का। सूरती की बात करें तो भाई सिकल शेप, ये बड़े बड़े से हॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आप ही की तरफ देख रही है। जाफराबादी की बात करें तो भाई हैवीएस्ट ब्रीड है। क्या है? हैवीएस्ट ब्रीड भी है ये। और अगर अपन बात करते हैं किसकी? मेहसाना की, तो मेहसाना ये भी आपकी कहाँ से बिलोंग करती है? ये भी आपकी बिलोंग करती है कहाँ से? गुजरात से। सूरती और मुर्रा का ये क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये तीन ब्रीड यहाँ पे बात हो गई, सूरती, जाफराबादी एंड मेहसाना की। तो ये था बफेलो। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन सीप के रिगार्डिंग। करें लोई इज ऑब्टेन फ्रॉम। लोई क्या होता है भाई? ये आपका एक फाइन वूल होता है, ठीक है। क्या होता है? फाइन वूल होता है। तो किससे ऑब्टेन करेंगे? गद्दी से, लोही से, भाकरवाल से या गुरेज से? इसमें जो ज़्यादातर ब्रीड लिखी हुई हैं वो आपकी हिमालयन ब्रीड्स लिखी हैं, ठीक है। आपकी जैसे अगर हम बात करें तो पहली, तीसरी और चौथी तीनों की तीनों हिमालयन ब्रीड्स हैं। क्या है ये? हिमालयन ब्रीड्स है, ठंडी जगह पे रहती हैं, ठीक। ज़्यादातर ब्रीड ये जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं, ठीक है। लोही की बात करें तो इसको लार्जेस्ट ब्रीड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लार्जेस्ट ब्रीड कहते हैं, ठीक है। बट इससे लोई नाम का वूल नहीं मिलता, वो आपको मिलता है किससे? भाकरवाल से। भाई याद है एनिमल हस्बेंड्री की? भूलने लगे हो, है ना? पता होना चाहिए, नहीं पता तो रिवीजन की जरूरत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा, भाकरवाल जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। भाकरवाल देखो है तो वैसे जम्मू एंड कश्मीर की, पर ये माइग्रेटरी नेचर की, एक जगह टिक के नहीं बैठती, ये माइग्रेट ही करती रहती है पूरे टाइम, ठीक। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। तो भाई गद्दी की बात करें, भाकरवाल की बात करें, दोनों ही आपकी हिमालयन रीजन की ब्रीड है। तो ये है भाकरवाल जिससे लोही ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। फाइन क्वालिटी क्या है? वूल है। अब कह रहे कि टॉलेस्ट सीप ब्रीड, आंध्र प्रदेश इस मामले में आगे चला गया, और जो नेटिव रीजन है इस टॉलेस्ट ब्रीड का वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। मटन प्रोडक्शन के लिए अपने जानी जाती है, क्यों? क्योंकि मटन प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी ब्रीड है, तो मटन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो जमुनापरी, नीलौर, मारवाड़ी या गुरेज। तो अगर हम बात करें टॉलेस्ट सीप ब्रीड तो कौन सी है? नीलौर। कहाँ से? नीलौर ब्रीड आंध्र प्रदेश से है, टॉलेस्ट है और अपने मटन प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। तो दिख रही होगी भाई नीलौर कितनी बड़ी ब्रीड दिख रही है, ठीक है। तो टॉलेस्ट नेचर की है नीलौर। भाई अब सीप की बात करें तो भाई एक्जोटिक ब्रीड्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीप में। सीप में क्या हर जगह एक्जोटिक ब्रीड्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इनका हर चीज़ में प्रोडक्शन ज़्यादा है। कैटल की बात करते हैं तो भाई होलिस्टीन फ्राइजन, मिल्क प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एक्जोटिक ब्रीड्स की, तो पूछ रहे हैं आपसे डॉर्सेट ब्रीड है सीप की जो कहाँ की नेटिव है ना। अब भाई ये तो याद करने वाली चीज़ है कि कौन सा कहाँ ओरिजिनेट करता है। तो मैं आपको दो ब्रीड बता दूंगा जो इसी जगह से बिलोंग करेगी जहाँ से डॉर्सेट बिलोंग करता है। तो डॉर्सेट भाई यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है या स्पेन का है? स्पेन का तो हम सबका फेवरेट कौन सा है? स्पेन का। बताओ भाई स्पेन का कौन है? मरीनो है जो स्पेन का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डॉर्सेट तो आपको यूके, यूनाइटेड किंगडम का देखने को मिलेगा। तो डॉर्सेट और सफलोक दोनों ही यूके के हैं। हाँ, डॉर्सेट की देखो खास बात क्या है, इसकी पूरी बॉडी पे भर भर के वूल है, पर इसके चेहरे पे वूल नहीं होता, और इसके पैर ये भी वाइट होते हैं, यहाँ पे वूल नहीं होता, ठीक है। डॉर्सेट की खास बात है इसके विजिबल सिम्टम जो हम देख सकते हैं। सफलोक की बात करें तो भाई इसका चेहरा ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी इसकी खास बात है। दोनों कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की ब्रीड है। वेयर वाज द रेम्बो बुलियट ब्रीड डेवलप्ड? अब बताओ भाई मरीनो कहाँ की है? मरीनो है स्पेन, मरीनो स्पेन। रेम्बो बुलियट को उस कंट्री का मरीनो भी कहा जाता है, ठीक है। इसका भी अच्छा खासा क्या है? वुल प्रोडक्शन है। तो रेम्बो बुलियट की बात करें तो ये आपको इसको फ्रेंच मरीनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच मरीनो, क्योंकि ये फ्रांस की ब्रीड है जिसका वुल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई मरीनो तो आपको पता है स्पेन का, और सबसे बढ़िया जो वुल मिलता है वो हमें मरीनो से मिलता है। उसके बाद रेम्बो बुलियट फ्रांस का है, इसको फ्रेंच मरीनो भी कहते हैं। और एक और आता है पोलवर्थ जो आपको जनरली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये लिंकन ईव्स और सैक्सन मरीनो का क्रॉस करके बनाया गया है, ठीक है। तो तीन है, मरीनो, रेम्बो बुलियट और पोलवर्थ। ये रहा आपका कौन? मरीनो। वुल प्रोडक्शन देख रहे हो सबसे ज़्यादा मरीनो से आता है, उसके बाद आपका रेम्बो बुलियट आ गया जो फ्रांस का है, ठीक है। अविवस्त्रा इज अ क्रॉस बिटवीन, क्या कह रहा है आपसे? अविवस्त्रा इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड? अविवस्त्रा किसका क्रॉस है? एक तो आपको अविकालीन देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्रॉस की मैं बात करूं तो एक तो आपको अविकालीन देखने को मिलता है।
अभिकालीन की बात करें तो भाई देखो अब वही बात है कि अलग अलग ब्रीड के क्रॉस कराए गए और अच्छी ब्रीड बनाए जिससे वुल प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो अभिकालीन की बात करते हैं तो ये रेम्बो बुलियट इंटू आपका रेम्बो बुलियट इंटू इसका मालपुरा का है, रेम्बो बुलियट इंटू मालपुरा का है, ठीक है। और अगर हम बात करें अभिवस्त्रा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद करना है। ये रेम्बो बुलियट इंटू चौकला का है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो भाई बी ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। अभिकालीन यहाँ पे रेम्बो बुलेट मालपुरा है, अभिवस्त्रा आपका रेम्बो बुलेट चौकला है। देखो मैं आपको और भी प्रोवाइड कर रहा हूँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ डेवलप है ये भी याद रखना है, CSWR सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ आपका अभिकानगर राजस्थान में, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपका इसका इनहेरिटेंस परसेंटेज जनरली 50 से 75% के आसपास देखने को मिलेगा। उसके अलावा कई सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि भारत मरीनो है, हिसारडेल है, ठीक है, कश्मीरी मरीनो है, तो इन सब पे भी आप एक बार नज़र मार सकते हो, ठीक है। हाँ, हिसारडेल का भी थोड़ा सा और पता होना चाहिए, हिसारडेल का क्रॉस, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिसारडेल का क्रॉस आपको पता होना चाहिए किसका होता है, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं इसको 10th 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हिसारडेल क्या होता है। तो हिसारडेल आपका जाएगा मरीनो ईव्स और बिकानरी ईव्स, सॉरी मरीनो रैम्स एंड बिकानरी ईव्स। रैम मतलब अडल्ट मेल सीप का, अडल्ट मेल होता है सीप का। ईव मतलब अडल्ट फीमेल है सीप की, क्या है, अडल्ट फीमेल है, ठीक है। तो मरीनो के मेल लिए गए और बिकानरी जो सीप है उसकी फीमेल ली गई, इनका क्रॉस करा के हमने बनाया क्या, हिसारडेल ब्रीड को बनाया गया। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये कहाँ बनाया गया था, गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म हिसार में बनाया गया था, ये बात और थी इसके बारे में। हाँ, अब ये वाला बताओ, द फर्स्ट क्लोन सीप डॉली, ये नाम भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहली सीप कौन सी थी जिसको क्लोन किया गया था, इट वाज डॉली। तो उसको किस टेक्निक से बनाया था, सोमेटिक सेल ट्रांसफर, जर्मिनल सेल ट्रांसफर या सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कौन सी नई टेक्निक लगाई, ये आपका क्या हो गया, एक सीप है, ये दूसरा सीप है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक सीप का जो अडर है, अडर मतलब जिससे मिल्क निकलेगा, ठीक है, उसका सेल ले लिया, ठीक है। तो सोमेटिक सेल है ये, क्या किया, उसका सेल ले लिया, सोमेटिक सेल ले लिया, ठीक, ये सेल है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक। और जो फीमेल है उसका एग ले लिया, फीमेल का क्या लिया, एग ले लिया, ठीक है। तो इसमें तो भाई सोमेटिक सेल था, इधर फीमेल का एग यानी गैमीट था। अब क्या किया, इस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस निकाल के इसके एग में फ्यूज करा दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो टेक्निक है इसी से बनाया गया था पहला क्लोन्ड आपका डॉली, ठीक। तो ये आपका सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से बनाया गया था। जो हमने मेल का क्या किया, मेल का जो अडर है वहाँ से हमने सॉरी जो यहाँ पे हमने पेरेंट लिया है उसका हमने अडर से क्या किया, सेल निकाला सोमेटिक सेल, और सोमेटिक सेल को हमने गैमीट के साथ फ्यूज कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर राइट जाएगा, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे हमें गैमेट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर मेल फीमेल का क्या काम है, अडर से ही हमने क्या किया, अडर से यहाँ पे न्यूक्लियस को निकाल लिया गया, ठीक है। तो वही प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहे मरीनो ऑफ राजस्थान किसको कहते हैं भाई, पूगल को, चौकला को, चेगू को या बीतल को, ठीक है। तो भाई मरीनो ऑफ राजस्थान यानी कि वुल प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है किसका, चौकला को कहा जाता है मरीनो ऑफ राजस्थान। इन विच स्टेट है जमुनापरी गोट प्राइमरीली फाउंड, भाई जमुनापरी गोट का ओरिजिन पूछा है आपसे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बंगाल। देखो जमुनापरी गोट में आपको रोमन नोज देखने को मिलती है। अब ना व्हाट इज रोमन नोज, भाई आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों की नाक जो होती है ना थोड़ा सा नॉर्मल नोज ऐसे होती है, तो रोमन नोज की बात करें थोड़ा सा कर्व करके होती है, मतलब थोड़ा ऐसे ऊपर उठी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रोमन नोज कहते हैं। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की क्या है, इंपॉर्टेंट ब्रीड है, जमुनापरी उत्तर प्रदेश की है, और यहाँ पे आपको रोमन नोज देखने को मिलता है। और बियर्ड जो है दोनों सेक्स में, मेल फीमेल में दोनों में आपको यहाँ बियर्ड देखने को मिल सकता है। विच ब्रीड इज नॉन एज सिटी गोट, सिटी गोट कौन सी ब्रीड को कहते हैं, गद्दी को, बारबरी को, कश्मीरी को या मलाबरी को, ठीक है। तो भाई सिटी गोट की अगर अपन बात करें तो बारबरी ब्रीड को कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, ओरिजिन भी ध्यान में रखना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की ब्रीड है कौन, बारबरी, जिसको सिटी गोट भी कहा जाता है। व्हाइट कलर की ब्रीड है जिसमें ब्राउन कलर के क्या है यहाँ पे, मार्किंग्स यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन तो आप सबको पता है, और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप बताओ जो भाई कि ये आपका एफओ का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, मिल्क क्वीन ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मिल्क किससे, कौन सी उससे आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन ऑफ गॉड इसको कहा जाता है। तो साने ने, अंगूरा है, एल्पाइन है या लैंड्रेस है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर आप लोग मुझे करो
कमेंट में। बाकी हम लोग नेक्स्ट उसमें गोट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पोल्ट्री की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग आपसे सबसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।